वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे बैक टू क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये दो चीजें पढ़ेंगे जिसमें नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस का जिक्र होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला जिक्र कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने पढ़ा था कि ये एक लेंस होता है। ये आपका क्या होता है बेटा? आई लेंस। और यहां से एक ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्ट कर यहां पर आपकी क्या बनाता है? इमेज बनाता है। और यहां पे आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीज आपने पढ़ी थी। और ये इमेज किसके ऊपर बनाता है? रेटिना के ऊपर। किसके ऊपर बनाता है? रेटिना के ऊपर। आपने ये दो चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हम कुछ लेंस के ऊपर ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हम फिर आगे की जो फॉर्मेशन है मायोपिया की और हाइपरमेट्रोपिया की जो फॉर्मेशन है उसको बना सके। तो चलिए देखते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये आप सभी ने देखा भी था कि यहां से ऑब्जेक्ट से जब रे आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां पर मीट करती है? रेटिना के ऊपर। और वहां पे हमारी इमेज बनती है। और फिर यहां पर क्या होता है? ऑप्टिक नर्व जो कहां है? ब्रेन तक ले जाता है। उस चीज को किस में ले जाता है? ब्रेन तक ले जाता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा हमने रिवीजन भी किया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। तो देखिएगा, जो लेंस है, अगर उसकी जो थिकनेस है, अगर लेंस थिक होगा, क्या होगा? थिक मतलब मोटा। तो जो आईबॉल आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमने यहाँ पे क्या प्लेस किया बेटा? ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। ये हमारा नियर पॉइंट पे करते हैं। क्या करते हैं? नियर पॉइंट पे। ये हमारा किस पे करते हैं? नियर पॉइंट पे। नियर पे। तो नियर पॉइंट से जब आई में जाएगा, इसके हाफ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वहां पे मीट करता है। कहां पर? रेटिना के ऊपर। और यहां हमारी बनती है इमेज। और ये हमारा कहां मीट होता है? रेटिना के ऊपर। तो ये हमारा नियर। और हम बात करते हैं फार पॉइंट पे। किस पे बात करते हैं? फार पॉइंट पे। अब हमारा जो लेंस है वो थिक हो गया। क्या हो गया? थिक। तो देखिए, सॉरी थिक नहीं, थिन। थिक तो ऊपर है, थिन। थिक। तो अब हमारा लेंस हो गया है, थिन हो चुका है। तो अब देखिएगा, तो जब हमारा यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहां पर मीट करता है? रेटिना के ऊपर। और क्या बनाता है? आपकी इमेज बनाता है। तो ये चीजें, एक चीज देखिएगा, ये चीज मैंने आपको इसमें क्या समझाना मैं आपको चाहता हूं और क्या आप इसमें समझना चाहते हैं और क्या क्वेश्चन आएगा, वो ये ही क्वेश्चन है कि नियर पॉइंट पे आपका जो लेंस है, जो आई लेंस है, वो क्या हो जाता है? थिक। नियर पॉइंट पे आपका जो लेंस हो जाता है वो क्या होता है? थिक। और फार पॉइंट पे आपका जो लेंस होता है वो हो जाता है थिन। और ये जो थिक और थिन है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये सिलरी मसल्स का, किसका है? सिलरी मसल्स का है सारा का सारा खेल। सिलरी मसल्स के अकॉर्डिंग थिक और थिन होता है। जो नियर पॉइंट होता है हमारे आई का, वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट होता है वो होता है इंफिनिटी। एक हेल्दी आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर एंड द फार पॉइंट फॉर ए हेल्दी आई इज ए इंफिनिटी। इट्स इंफिनिटी। तो ये हमारे कुछ थे जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग में हमें जानना चाहिए था, ताकि उसके बाद ही हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए मायोपिया के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, मायोपिया जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारे का सारा आज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का पूरा टॉपिक बिल्कुल इजी वे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, मायोपिया की बात करते हैं। मायोपिया, इसके अंदर जो नियर होता है ओके, और जो फार होता है वो होता है डिफेक्ट। वो क्या होता है? डिफेक्ट। जो पास का जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है बिल्कुल ओके, और जो दूर का होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। इसको बोला जाता है नियर या फिर
शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। ये दो चीजें, इसको अलग अलग तरीके नाम से भी बोला जाता है, नियर और शॉर्ट साइटनेस, ये दो चीजें हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि बाय आपकी जो चीजें होती हैं वो पास की चीजें आपकी होती हैं और दूर की चीजें आपकी नहीं होती हैं। तो वैसे ही नियर ओके होता है और फार क्या होता है, डिफेक्टेड होता है इसके अंदर। तो चलिए कुछ डायग्राम की हेल्प से इसको देखते हैं। तो जिसका फर्स्ट डायग्राम है, तो इसके अंदर क्या है, आप पॉइंट्स भी क्लियर कर लेंगे। ये आपका आई लेंस है, ये आपकी रेटिना, आई लेंस। अब आपकी लाइन, आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जब रिफ्रैक्ट करेगा तो वो पहले ही इमेज बनाएगा। वो क्या बनाएगा, पहले ही इमेज बनाएगा। वो आपका इमेज रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनाता है। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनाता है। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है वो क्या हो गया है कि द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहां नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जो आपकी इमेज होती है, फॉर्म होती है, वो कहां होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के जस्ट सामने, यहां पर आपकी इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका डिफेक्टेड था, डिफेक्ट, ये आपका क्या था, डिफेक्ट। तो चलिए इसको करेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। करेक्ट में देखिएगा, करेक्ट करने के लिए आपको कौन से लेंस की जरूरत होगी वो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है आपको इसको दूर लेके जाना है। आप इसको क्या करना है, इस इमेज को आपको यहां से कहां शिफ्ट करना है, रेटिना के ऊपर क्या है, शिफ्ट करना है। तो इसके लिए आपको डाइवर्ज करना पड़ेगा, इसको दूर भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा, दूर भेजना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जो भी लेंस चाहिए वो चाहिएगा डाइवर्जिंग लेंस। क्या चाहिएगा, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। और आपको पता है कि जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो कौन सा होता है, कनकेव। क्या होता है, कनकेव। जो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है वो कौन सा होता है, कनकेव। ये बड़ा ही इजी सा है। तो चलिए कनकेव का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो कनकेव की फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। जब लाइट एंटर करती है, जब लाइट एंटर करती है तो ये चीज को डाइवर्ज करता है, मतलब दूर की तरफ भेजता है। तो ये इसको इस तरीके से भेजता है और यहां जाने के बाद और फिर ये वापस अपने रेटिना के ऊपर बना लेता है। ये आपका क्या है, रेटिना। और ये इमेज इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है। ये आपका कौन सा लेंस है, कनकेव। ये आपका कौन सा लेंस है, कनकेव। यहां आपका कौन है, ऑब्जेक्ट। यहां आपका कौन है, ऑब्जेक्ट। और ये आपका है लेंस, आई लेंस। तो ये आपने देखा। तो आप इसको देखिए, समझिए एक बार कि हमारा जो मायोपिया होता है वो क्या होता है, नियर। नियर का ओके होता है, फार का क्या होता है, डिफेक्ट होता है। इसको नियर या फिर शॉर्ट साइटनेस बोला जाता है। तो जो डिफेक्ट वाला है, पहले उस डायग्राम को देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइन और जो दूसरी लाइन आती है वो रिफ्रैक्ट करने के बाद वो पहले ही मीट कर जाती है, वो रेटिना के ऊपर मीट नहीं करती है। तो जो हमारी इमेज है, जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। द इमेज फॉर्म्ड इन द मायोपिया इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि यहां है, हमें उसको रेटिना की तरफ लेके जाना है, तो हमें डाइवर्स करना है। क्या करना है, डाइवर्स। आगे की तरफ क्या करना है, डाइवर्स करना है। तो जो डाइवर्जिंग लेंस आपका वो क्या है, कनकेव लेंस है। तो हम यहाँ पे कनकेव लेंस का यूज करेंगे। ये आपका डिफेक्टेड था और ये आपका क्या था, करेक्ट वाला था। ऑब्जेक्ट, कनकेव, आई लेंस एंड इमेज। जब इमेज यहां से ऑब्जेक्ट की जो रे है वो जाती है तो ये उसको डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने के बाद लेंस उसे वापस से रेटिना के ऊपर जस्ट फोकस करता है। और आपका जो कनकेव लेंस यूज होगा वो सूटेबल फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग यूज होगा। किसी को कम, किसी की फोकल लेंथ कम है, किसी की फोकल लेंथ ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस लेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं हाइपर मेट्रोपिया की। तो चलिए हाइपर मेट्रोपिया की भी बात कर लेते हैं।
बड़ा ही इजी है। हाइपरमेट्रोपिया का भी डील करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट है मायोपिया का। इसके अंदर जो आपका जो नियर होता है वो होता है डिफेक्ट, और जो आपका जो फार होता है वो होता है ओके। वो क्या होता है? ओके। इसका मतलब ये है कि आपको जो फार है, दूर की जो चीजें हैं वो आपको सही दिखाई देती है, मगर आपको जो पास की चीजें हैं वो सही दिखाई नहीं देती हैं। ये इसका मेन वो है। तो इसी के ऊपर बातचीत करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। यहां से आपका ऑब्जेक्ट रेटिना रिफ्रैक्ट होने के बाद मीट करता है इमेज बिहाइंड द रेटिना। ये जैसे मैंने बताया था, यहां पे रेटिना के बाद इमेज बनती है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। जो आपकी जो इमेज फॉर्म होती है वो कहां होती है? बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के जस्ट पीछे। ये आपका क्या है? लेंस। ये आपका क्या है? लेंस। तो जब इमेज आपकी उसके पीछे फॉर्म होती है तो आपको उसको कहां लेके आना है? आगे की तरफ लेके आना। उसको आपको कहां लेके आना है? इसके ऊपर, इस रेटिना के ऊपर आपको क्या है? लेके आना है। और रेटिना पे लाने के लिए आपको डाइवर्जिंग की जरूरत नहीं, कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कन्वर्जिंग। और वो कौन होता है बेटा? कन्वेक्स। क्या होता है? कन्वेक्स। जो कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका वो क्या होता है? कन्वेक्स होता है। तो देखिएगा अब कन्वेक्स का यूज करके हम उसको किस तरीके से सही करते हैं। जो कन्वेक्स होता है, सबसे पहले हम एक आई का डायग्राम बना लेते हैं अपना। आई, ये आपका कन्वेक्स होता है। जब इमेज है जाने के बाद ये जस्ट बिल्कुल कहां बनती है? आपकी रेटिना के ऊपर। कहां बनती है? रेटिना। ये आपका क्या है? कन्वेक्स। ये आपका क्या है? आई लेंस। और यहां आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस से होते हुए आई लेंस में, और आई लेंस से होते हुए जस्ट ऑन द रेटिना। ये आपकी थी डिफेक्टेड आई, ये आपकी थी डिफेक्टेड आई, और ये थी करेक्ट, और ये आपकी क्या थी? करेक्ट। तो आपने देखा कि ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। किसके रिगार्डिंग था? मेट्रोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के रिगार्डिंग। हाइपरमेट्रोपिया में आपने देखा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? नियर क्या होता है? उसमें डिफेक्टेड होता है, और जो फार होता है वो क्या होता है? ओके होता है। तो स्टार्टिंग में डिफेक्टेड का देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं वो कहां मीट करती हैं? जस्ट बिहाइंड द रेटिना, इस रेटिना के पीछे की तरफ में, इस रेटिना के पीछे की तरफ में। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट, लेंस एंड रेटिना, और आपकी जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वो है द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? पीछे की तरफ में बनेगी। अब उस इमेज को आपको यहां से लेके कहां लेके आना है? रेटिना के ऊपर लाना है। तो उसके लिए आपने एक करेक्ट बनाया। करेक्शन करते हैं कि करेक्शन क्या है। ये आपका क्या था? डिफेक्ट था। ये आपका था डिफेक्ट। तो आप देखिएगा कि इसके लिए जब हमें कन्वर्ज करना है, आगे की तरफ लाना है, तो हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस की जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है। तो आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकली यहां कन्वेक्स लेंस से होते हुए कन्वर्ज करते हुए नीचे की तरफ में, और वो कहां पे मीट करती है? आपकी रेटिना के ऊपर मिलती है। जो कन्वेक्स लेंस है वो उसे आई लेंस की हेल्प से आगे की तरफ में रेटिना के ऊपर मीट करवाता है, और हमारा जो डिफेक्ट है वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इसमें भी आपको सुटेबल फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग आप अपना कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। डॉक्टर्स आपको सुटेबल फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग ही कन्वेक्स लेंस की देते हैं सलाह। तो जैसे आपने सुना भी होगा -5 + 5.25 इस तरीके के कुछ नंबर्स होते हैं। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपके जो कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो इसी में एक थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक के ऊपर बात, वो इसी से कुछ मिलता जुलता डिफेक्ट है जिसके अंदर नियर एंड फार, जिसके अंदर नियर एंड फार दोनों ही तरीके के हमारे डिफेक्ट होते हैं। तो चलिए प्रेस बायोपिया के बारे में बात करते हैं।
प्रेसबायोपिया। इसके ये जो डिफेक्ट है इसके अंदर नियर और फार दोनों ही होते हैं। एक्चुअल में प्रेसबायोपिया 40 प्लस एज के बाद शुरू होता है, एज 40 प्लस। इसमें आपको जो चश्मे हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। मेनली मोस्टली लोगों को 40 प्लस एज में जो स्पेक्स होते हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो लेंस है इसके दो रीजन हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। लेंस पावर डिमिनिश, जो लेंस की जो पावर है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। या फिर जो सेकंड है जो उन्हें पकड़ कर रखता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स वीक। सिलियरी मसल्स हैं जो आपकी वो क्या होनी शुरू हो जाती है, वीक होनी शुरू हो जाती है। तो जब आपकी सिलियरी मसल्स वीक होती हैं तो उसका जो सारा का सारा प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ता है, लेंस के ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो तरीके के आपका जो डिफेक्ट आता है, जो डिफेक्ट आता है वो आता है फार प्लस नियर, तो दोनों ही आते हैं। जो आप इसको करेक्ट करते हैं वो आप इसको करेक्ट करते हैं बाइफोकल से, बाइफोकल लेंस। जो आपको ठीक किया जाता है ये प्रेसबायोपिया वो किया जाता है बाइफोकल लेंस की हेल्प से किया जाता है। जो इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, देखिएगा। जो इसका डायग्राम बनता है, आपने जो स्पेक्स देखे होंगे उनके नीचे यहां पर कुछ इस तरीके का बनाया जाता है, जिसमें दोनों ही तरीके के लेंस यूज किए जाते हैं। एक ही स्पेक्स बनता है इसका, उसमें दोनों ही तरीके के लेंस, कनकेव एंड कन्वेक्स, दोनों ही यूज किए जाते हैं। तो जब आपको देखना होता है, पास का देखना होता है तो आप नीचे वाला पोर्शन यूज करते हैं, और जब दूर का देखना होता है तो आप ऊपर वाला पोर्शन यूज करते हैं। तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन यूज किया जाता है फार के लिए, और ये वाला पोर्शन यूज किया जाता है पास या फिर नियर के लिए, पास या फिर नियर के लिए। तो आप लोगों को अभी नियर के लिए मैंने अभी बताया था, नियर के लिए आप यूज करते हैं कन्वेक्स एंड फार के लिए आप लोग यूज करते हैं कनकेव। तो ये आपका एक पोर्शन था छोटा सा प्रेसबायोपिया का। तो आप देख सकते हैं प्रेसबायोपिया एज 40 प्लस में होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर लेंस पावर जो होती है आपकी डिमिनिश हो जाती है। जो लेंस की पावर होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा लेंस होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। और सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। डिफेक्ट दोनों ही तरीके का आता है, फार का भी और नियर का भी। और जो करेक्ट किया जाता है वो बाइफोकल लेंस की हेल्प से किया जाता है। इस तरीके के कुछ स्पेक्स बनाए जाते हैं, तो जिसमें एक नीचे वाला जो पोर्शन है वो नियर चीजों को देखने के लिए, पास की चीजों को देखने के लिए, उसमें हम यूज करते हैं कन्वेक्स। और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो दूर की चीजों को देखने के लिए, और उसके लिए हम यूज करते हैं कनकेव। आई होप आपको इस टॉपिक की हेल्प से जो डिफेक्ट्स हैं आई के वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।